अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस के रिलेटेड एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम हमें कहता है स्टेट एंड प्रूव यूनिकनेस ऑफ एडिटिव इनवर्स, या फिर दूसरी तरह हम इसको इस तरह कह सकते हैं, प्रूव डैट एडिटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर इज़ यूनिक। ठीक है, आप कोई भी रियल नंबर लें, उसका जो एडिटिव इनवर्स हुआ करेगा ना, वो यूनिक होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जिस कंसेप्ट का यूज़ होगा, पहले वो मैं कंसेप्ट आपको बता दूँ। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, पहले आप एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में जानिए। एडिटिव आइडेंटिटी, अगर हमने एक रियल नंबर की बात करनी है हमने, ठीक है, अगर हमने एक एक्स लिया है क्या रियल नंबर में से, कोई भी आप एक्स ले लें रियल नंबर में से। अब इस एक्स में दाएं तरफ से या बाएं तरफ से कोई चीज़ ऐड करवाएं। इस एक्स में दाएं तरफ से या इस एक्स में बाएं तरफ से कोई चीज़ ऐड करवाएं, उस नंबर पे कोई फ़र्क ना आए, यानी कि एक्स पे कोई फ़र्क ना आए, तो जिस नंबर को हमने ऐड करवाया है उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसा नंबर रियल नंबर्स में ज़ीरो होता है कि ज़ीरो को जहाँ आप यहाँ से ऐड करवाएं, ठीक है, या यहाँ से ऐड करवाएं, तो ये हमारे पास एक्स पे कोई फ़र्क नहीं आता, तो ज़ीरो को हम कह देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन है ये वाली। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब चलिए जी अपने प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रूफ करवाना है, हमने पहले स्टेट करना है, यानी कि बताना है पहले कि एडिटिव इनवर्स यूनिक होता है, फिर हमने इसको प्रूव भी करना है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें एडिटिव इनवर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर्स में हम बात करेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स में सबसे पहले देखें, आप एक रियल नंबर ले लें, फ़र्ज़ किया एक्स ले लेते हैं, एक्स हमने एक रियल नंबर ले लिया। अब इस एक्स में राइट लेफ़्ट में, ठीक है, इस एक्स को के राइट में या इस एक्स के लेफ़्ट में एक ऐसा नंबर ऐड करवाएं कि आंसर ज़ीरो आ जाया करे। ज़ीरो का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाया करे, तो फिर इस नंबर को हम कहेंगे कि ये एक्स का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, फ़र्ज़ किया वो हमारे पास माइनस एक्स होता है। ठीक है, जब एक्स में माइनस एक्स ऐड करवाएंगे या माइनस एक्स में एक्स, यानी कि इसमें लेफ़्ट से या राइट से ऐड करवाएं, आंसर ज़ीरो आता है, तो फिर हम कहते हैं एक्स का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स है। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है इसकी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ लिखते हैं, हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लें, उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रियल नंबर ऑलवेज यूनिक। ठीक है, या इज़ यूनिक होता है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। चलिए जी प्रूव करना स्टार्ट करें। कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। ऑन कंट्रेरी, कंट्राडिक्शन ये है कि हम लेके चलेंगे कंट्राडिक्शन पे कि इसका एडिटिव इनवर्स जो होता है वो यूनिक नहीं होता, हम इससे बात लेके चलेंगे। फिर आगे जाके कोई गलत रिजल्ट आ जाएंगे, तो फिर हम यहाँ से कहेंगे कि हमने तो ये तो गलत रिजल्ट आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हमने ये लेट किया था, तो इसका फिर उलट ठीक होगा। यानी कि ऑन कंट्राडिक्शन हम ऑन कंट्रेरी लेके चलते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर नॉट यूनिक। ठीक है, डज नॉट यूनिक, ये हम कंट्राडिक्शन में लेके चलते हैं। अज्यूम कर लिया, ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, यानी कि हमारे पास दो ऐसे नंबर होंगे या एक से ज़्यादा ऐसे नंबर होंगे कि जिनको हम ऐड करें लेफ़्ट या राइट से, तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है। फिर एक से ज़्यादा, यानी कि यूनिक नहीं होंगे हमने कहा है, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा नंबर्स होंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा नंबर होंगे। फ़र्ज़ किया एक को मैं वाई कह देता हूँ और एक को मैं जी कह देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि मैंने एक्स का एक एडिटिव इनवर्स वाई बना दिया और एक्स का एक एडिटिव इनवर्स जी बना दिया। ठीक है, और ये वाई और जी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यों? क्योंकि इक्वल हो गए तो वो तो यूनिक नहीं ना होंगे। ठीक है, हम क्या लेके चल रहे हैं कि लैदा है, यानी कि एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं। अब देखें,
बाय द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी के तहत कि अगर कोई भी रियल नंबर है उसको हम बाय डेफिनेशन ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया है मैं y ले लेता हूँ, तो y को फिर हम इस तरह लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू वाई प्लस ज़ीरो। ठीक है, y इज़ इक्वल टू वाई प्लस ज़ीरो या ज़ीरो प्लस वाई, तो ये मैंने लिख दिया y इज़ इक्वल टू वाई प्लस ज़ीरो बाय द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन के तहत। अब देखें y इज़ इक्वल टू वाई प्लस, अब ये ज़ीरो किसके इक्वल है, तो ज़ीरो हमारे पास x प्लस जी के इक्वल है, किसके, x प्लस जी के, यानी कि ये देखें x प्लस जी किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो की जगह पे x प्लस जी। ठीक है, x प्लस जी आ जाएगा किसकी, ज़ीरो की जगह पे। अब रियल नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ भी एग्जिस्ट करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता होता है कि पहले इन दो को सोल्व कर लें या इनको सोल्व कर लें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट मैंने चेंज कर दी, कैसे, बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का यूज़ किया है। ठीक है, यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। अब देखें y प्लस एक्स किसके इक्वल था, तो y प्लस एक्स भी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल था, तो यहाँ से हमारे पास y इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस जी आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता था y प्लस एक्स भी ज़ीरो के इक्वल है। अब ये क्या किया हमने, ये वाला पुट किया, कोई ये नंबर वन कह लें या बाय यूजिंग वन, बाय यूजिंग वन। ठीक है, अब देखें, अब ये क्या है, ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी चीज़ में ऐड होगी तो उसमें फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अकेला जी बच जाएगा बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये तो y इक्वल टू जी आ गया। अगर x का एडिटिव इन्वर्स y है और x का एडिटिव इन्वर्स z है तो y इक्वल टू होगा z के। ठीक है, लेकिन हमने कहा था y z के इक्वल नहीं है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन थी। अगर y z के इक्वल नहीं है तो ये रिजल्ट तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि y z के इक्वल ना भी हो और उसके इक्वल भी हुआ करे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, दिस इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज़ द कंट्राडिक्शन आ गई। हैंस एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रियल नंबर x इज़ यूनिक। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।